जय सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों। प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का स्मरण करके सभी देवी देवताओं को आदरपूर्वक प्रणाम करके अपने परम पूज्य गुरुदेव को हृदय में बसा के मैं इस चीज़ की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो मन में एक दिव्य इच्छा प्रकट हुई थी कि हनुमान चालीसा की कुछ बातें आपके सामने प्रकट की जाएं। हनुमान चालीसा क्या है, क्यों उसको ही क्यों उसके बारे में बातें करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके सामने, आपके समक्ष मैं इसको पेश करना चाहता हूँ। देखिए, ना मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी है, ना मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, ना ही मेरा कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। परंतु यह एक ऐसी चीज़ है जो जो मैं चाहूँ तो तब भी नहीं रोक सकता। तो इसको मैं बिना ही किसी रुकावट के आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा एक ऐसी एक ऐसी महान वस्तु जो इंसान को मुक्त करने तक की ताकत रखती है, जो इंसान को भगवान से मिलाने की ताकत रखती है, जिसकी पोटेंसी, जिसकी एफिकेसी, जिसकी महिमा, जिसका गौरव अगर साक्षात सरस्वती माता भी उसका वर्णन करने बैठें तो शायद ना कर पाएँ। ऐसा कई संतों ने कहा है, कितनों ने कहा है कि इसके बारे में जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या छुपा है इसमें जो आजकल के इस भयानक कलयुग में भी हनुमान चालीसा सुनते ही इंसान प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्या है इस हनुमान चालीसा में कि इसके व्यूज़ यूट्यूब पे 6-6 बिलियन जाते हैं। ऐसा क्या है उस महान ग्रंथ, उस महान चालीसा में कि वह इंसान की दशा ही बदल सकता है। उसको थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग इस कलयुग की मलिन और लिमिटेड बुद्धि के अकॉर्डिंग, जिसमें इतना सारा गंध संसार ने लगाया है और मैंने खुद लगाया है, जिसमें पाप आचरण इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मेरी बुद्धि भी स्वाभाविक इसी कलयुग में पली है और बड़ी हुई है। परंतु इसी बुद्धि के अकॉर्डिंग और ईश्वर की करुणा का आशीर्वाद लेकर मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। हनुमान जी, आप कहीं भी जाइए, आपको हर एक कोने में एक हनुमान मंदिर दिख जाएगा। आप कहीं भी जाइए, आपको हनुमान भक्त मिल जाएँगे। आप कहीं भी जाइए, आपको लोग मिल जाएँगे जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसको पढ़ते हैं। आप यह समझ ही सकते हैं कि श्री हनुमान का जो स्थान भारत के चित्त में है, वह अतुलनीय है। हाँ, तो उसको तोला नहीं जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता। वो अकथनीय है, उसको बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन बोलने की कोशिश की जा सकती है। कोशिश करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर वह पावन चरित्र का रेफ़रेंस हमारे दिमाग में नहीं है, तो हमारे जीवन में एक ठोस बुनियाद बनना बड़ा मुश्किल है। हम अपने जीवन में अपने मन के हिसाब से इधर-उधर चलते हैं और वह मन हमको अलग-अलग सजेशंस देता है। हर एक सिचुएशन में वो अलग-अलग अल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस करता है और जो भी वो अल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस करता है, वो अपनी एक्सिस्टिंग नॉलेज के बेस पे करता है। अगर हमारे एक्सिस्टिंग नॉलेज में हनुमान जी, राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, बुद्धा और ये जो महान संत पैदा हुए हैं, इनका रेफ़रेंस अगर नहीं रहेगा, तो हमारी बुद्धि में कभी विवेक नहीं रहेगा। मान के चलिए बुद्धि में ख़्याल आता है कि जाके किसी को मार दें, तो हम सच में जाके उसको मार देंगे अगर हमारे पास कोई ठोस रेफ़रेंस नहीं है। जब हमारे पास कोई पवित्र इंसान की छवि हमारे मन में नहीं है, जो हमें पवित्रता की ओर खींचे, जो हमें बोले कि नहीं ये ख़्याल कैसे आ गया। तो इसलिए इस भयानक युग में ऐसी बातें करना मेरे को लगता है बड़ा अनिवार्य है। देखिए, इंट्रोडक्शन आपको ऐसा लग सकता है काफ़ी लंबा होगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कितना लंबा खींचेगा। तो हनुमान चालीसा की बात मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि एक वक़्त था जब मैं इन सब चीज़ों से एकदम दूर भागता था। एक वक़्त था जब मेरी बुद्धि बड़ी ही नास्तिक थी। नास्तिकता में डूबा हुआ व्यक्ति था मैं। इतना इतना डूबा हुआ था नास्तिकता में कि अगर कोई मंदिर सामने आता तो मैं अपने हाथ भी नहीं जोड़ता था, अपना सर नहीं झुकाता था। कभी जाके वहाँ पे देखता नहीं था कि वहाँ पे लोग क्यों इतने लोग जाते हैं। और हमेशा सोचता था कि यहाँ पे जो भी जाता है, प्रभु का स्मरण जो भी करता है, वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअली मैच्योर है। उसके बुद्धि में अभी वो चीज़ जची नहीं है जो मेरे को जच गई है कि अरे भगवान तो अंदर बैठे हैं। तो ऐसी बातें मैं सोचा करता था। लेकिन भगवान की कृपा से वह मूर्खता ख़त्म हुई और भगवान का प्रेम, भगवान का विशाल विशाल दर्शन, विशाल रूप
विशाल उनका जो चरित्र है, उसका थोड़ा-सा बोध हुआ और उसके थोड़े से बोध होने से ही मान के चलिए एक छोटी-सी रोशनी के आने से जन्मों-जन्मों का अंधकार मिट जाता है। वैसे ही उस छोटे से बोध से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गया हूँ, परंतु अभी बस मैंने शुरुआत करी है। उस छोटी-सी ज्योति ने ही मेरे इतने सालों के संस्कारों को ऐसे उठा के फेंका है कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो यह स्वाभाविक ही है कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने बाबा हनुमान के बारे में कुछ कुछ चंद बातें आप तक पेश करूँ। देखिए, हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते हैं। मतलब हम में से काफ़ी लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसका अर्थ समझकर बहुत ही कम लोग हैं जो उसका अर्थ समझकर उसको पढ़ते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हनुमान चालीसा को अगर उसका अर्थ समझ के पढ़ा जाए, तो वह चालीसा कुछ और ही हो जाती है। वह अलग ही रूप में हमारे साथ हाँ, जुड़ जाती है। वह अलग ही रूप में हमारे चित्त में अलग-अलग संदेश देने लगती है। किसी भी चीज़ को पढ़ना बिना अर्थ के एक अनर्थ ही माना जाता है। परंतु अगर आप बिना अर्थ के भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उसे अर्थ के साथ पढ़ेंगे, तो मामला एकदम गहरा और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि हनुमान चालीसा में जो 40 चौपाइयाँ हैं, उनका मैं आपके सामने हर एक दिन थोड़ा-थोड़ा वर्णन करूँ, उसके अर्थ का वर्णन करूँ कि पढ़ते वक़्त जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आपके चित्त में वह सारी बातें गूंजें जो उसका अर्थ है, जो उसका मर्म है, जो उसका सारांश है कि क्यों तुलसीदास जी ने वह सारी बातें लिखी। हनुमान चालीसा के 40 बातों में, 40 चौपाइयों में हनुमान जी के गुणगान हैं। इन 40 चौपाइयों के अंत होते-होते तक आपको हनुमान जी का चरित्र पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें मेरे साथ बने रहिए। आज मैं थोड़ा-सा दर्शन डालना चाहूँगा, थोड़ी-सी लाइट डालना चाहूँगा कि इस हनुमान चालीसा की रचना किसने करी है। इस हनुमान चालीसा की रचना श्री तुलसीदास ने करी है, संत तुलसीदास जी ने की है। अब उनके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो पता नहीं कितना समय चला जाएगा, क्योंकि मैं सच में जितना आभार मेरा हृदय उनके लिए महसूस करता है, the amount of gratitude I hold for Tulsidas ji and his Ramcharitmanas and his Hanuman Chalisa, I cannot really convey in words. It has really taken hold of my life because I was not able to take hold of my life. I tried so hard to take hold of my life, but only very recently I realized that this tremendous pride that we have, this tremendous arrogance, this tremendous sense of this sense that we are going to be able to solve our problems all on our own. We're going to solve the problems of lust, anger, all on our own. That we do not need our gods, we do not need religion, we do not need all these things. We can do it on our own, just by doing choiceless awareness, just by doing some meditations here and there. We can get rid of these problems. But very recently I saw that until we have an anchor in our life, something that we can hold on to, something that we are devoted towards, something that has the capacity to enliven even the most you know most dark spots in our consciousness. Till then, it's very difficult to walk this path of spirituality. So, thank you, Tulsi Das ji, for writing this magnificent Hanuman Chalisa for mankind. और इसकी रचना कैसे हुई, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि काफ़ी दिशाओं में फैल रही थी, क्योंकि उनकी साधना इतनी 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 असाधारण थी, इतनी खास थी कि उनमें बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी। वह ऐसा कहा जाता था, अगर किसी को छू देते थे, अगर किसी मरे इंसान को, तो वो मरा इंसान भी जीवित रखने की उसमें वो आ जाती थी। तो ये सारी बातें काफ़ी फैलने लगीं और उस समय के बादशाह अकबर तक पहुँची। अकबर तक ये बात जब पहुँची तो अकबर की स्वाभाविक इच्छा हुई तुलसीदास जी से मिलने की। लेकिन अकबर थे एक सम्राट, एक राजा। तो राजा का अहंकार कभी उसको संत की कुटिया तक तो नहीं लाएगा। अगर राजा जनक जैसा हो तब ऐसा हो सकता है, लेकिन अकबर तो अकबर थे। वह एक मुग़ल राजा थे और थोड़ा-सा उनके अंदर वह भाव नहीं था कि वह संत के पास जाएँ, तो उन्होंने संत को अपने पास अपने सैनिक भेज के बुलवाया। सैनिक तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुँचे और तुलसीदास जी से आग्रह करा कि आप अकबर जी के पास चलिए। तुलसीदास जी ने बोला कि देखिए, मैं तो सिर्फ़ एक ही सम्राट को जानता हूँ, एक ही बादशाह को जानता हूँ, वो है मेरे श्री राम। तो आप जाके उनसे रिस्पेक्टफुली मना कर दीजिए।
तो अकबर ने थोड़ा फोर्सफुली वापस अपने सैनिकों को भेज के उनको उनको बेड़ियों में बंद करके अपने 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 राज्य में बुलवाया। अपने राज्य में उनको अपने सामने जब वो प्रस्तुत हुए, तुलसीदास जी उनके सामने आए, तो अकबर जी ने उनसे बोला कि भैया तुम बड़े जादू वादू करते हो, ज़रा जादू करके दिखाओ, दिखाओ तुम्हारे राम में क्या शक्ति है। तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा भक्त हूँ, कोई मेरे में महिमा नहीं है, सारी महिमा मेरे प्रभु श्री राम की है। तो अब अकबर इंसिस्ट करे जा रहे थे, उनको देखना था कोई मैजिक। तो तुलसीदास जी ने बार बार बोला मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई मदारी नहीं हूँ कि इस बंदर को नचा के दिखा दूँ कि अरे मैं राम जी का नाम लूँ यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकट होने लग जाए, मैं वो सब काम करने के लिए नहीं हूँ, मेरे राम इतने सस्ते नहीं हैं। इन बातों को सुन के अकबर को बड़ा क्रोध आ गया, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उनको जेल में डाल दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया। और जब काल कोठरी में डाल दिया गया, हमारे और आपके जैसा इंसान तो अरे बड़ा हताश, बड़ा निराश, बड़ा परेशान हो जाता, टूट जाता, डिप्रेस्ड हो जाता। परंतु तुलसीदास जी ने सोचा कि अरे वाह, अहो भाग्य हो मेरे रघुनाथ के कि मेरे को इतना सुंदर अवसर दिया उनका भजन करने के लिए, कि यहाँ पे तो मैं एकदम एकांत में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं खूब भजन करूँगा। तो उन्होंने खूब भजन किया, खूब राम जी का भजन, खूब हनुमान जी का भजन करा, और उनके मन में एक दिव्य इच्छा जागरण हुई, एक कि हनुमान जी के ऊपर कोई कविता लिखी जाए, जो आज हनुमान चालीसा के नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने 40 दिनों में 40 चौपाइयाँ लिखी, ऐसा कहा जाता है। और उन 40 दिनों में उस कालकोठरी के आसपास की जो दिव्यता थी, वो काफ़ी लोगों को महसूस भी होती थी। तो बाय द एंड ऑफ द 40th डे, जब वो आखिरी चौपाई लिख रहे थे, तो एक बड़ा ही विचित्र दृश्य ने उस पूरे किंगडम को ग्रस्त कर लिया। समथिंग स्ट्रेंज एंड समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। व्हाट हैपेंड? व्हाट वाज दैट इनक्रेडिबल थिंग दैट हैपेंड? क्या हुआ कि पूरे राज्य को, पूरे उस किंगडम को बहुत सारे बंदरों ने एक तरीके से घुसपैठ कर दी उस किंगडम में। हर जगह बंदर ही बंदर, सारे चारों दिशाओं में, हर एक जगह एक एक कण बंदरों से भर गया, और बंदरों ने वहाँ पे लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया। और बंदरों का ये प्रकोप देखकर जब मंत्री ने राजा को यह बात बताई कि अरे बंदरों ने ऐसा ऐसा तांडव मचा दिया हमारे किंगडम में, और तो राजा काफ़ी चिंतित हो गए, तो सोचने लगे कि ऐसा क्यों होगा। तभी मंत्री ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही कारण मुझको दिखता है कि आपने हनुमान जी और राम जी के परम भक्त को यहाँ पे कैदी जो रखा है, ये उसी लिए हुआ होगा। तो अकबर को ये बात जची। अकबर स्वयं तुलसीदास जी की काल कोठरी के पास जाकर तुलसीदास जी को रिहा कर कर उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करके, उनको रेवरेंटली बाव करके उनके आशीर्वाद लेके कहते हैं कि मैं समझ गया कि आपको लोग क्यों मैजिक मैन कहते थे, क्यों आपकी इतनी महिमा है, क्यों आप इतने 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 फेमस हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया। तो ऐसे रचना हुई थी उस काल कोठरी में, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ निराशा से एक इंसान को भर जाना चाहिए था। उस काल कोठरी में एक ऐसी चीज़ का जन्म हुआ जिसकी ज्योति आज तक इंसान को प्रज्वलित कर रही है, इंसान के जीवन में लाइट ला रही है, इंसान के जीवन में होप ला रही है, इंसान के जीवन में एक ऐसी चीज़ का जन्म, एक ऐसा बीज पैदा कर दे रही है, ऐसा भक्ति का बीज पैदा कर रही है, ऐसा स्ट्रेंथ का बीज पैदा कर दे रही है कि इंसान इस कलयुग में उस आशा की किरण को महसूस कर सकता है। तो हनुमान चालीसा की जितनी बातें करें हम उतनी कम हैं। अब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार से कुछ बातें आपके सामने प्रकट करी। मुझे मेरी ढिठाई के लिए माफ़ करिएगा, मुझे मेरे इस ऑप्टिमिस्टिक व्यू के लिए माफ़ करिए कि मैं इसके बारे में बात भी कर सकता हूँ। लेकिन आप इसको सुनिए, इसको सुन के अगर किसी एक इंसान के मन में भी स्फुरना जागती है हनुमान चालीसा के अर्थ को जानने की, हनुमान चालीसा को पढ़ने की, इन चीज़ों में डुबकी लगाने की, तो मेरा यह काम सार्थक माना जाएगा। मैं तो इसको सार्थक मानूँगा। तो आप इसको सुनिए। कल से मैं हर एक चौपाई का अर्थ संक्षेप में, छोटे-छोटे में करने की, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिन्होंने भी सुना उनको, और जिन्होंने भी इसको ग्रहण किया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय जाए। आपके जीवन में भी ये एक एक ये दिव्य घटना घटे जहाँ पे ईश्वर की तरफ आप देख सकें और ईश्वर से आप प्रेम कर सकें, क्योंकि राम नाम सत्य है, जगत मिथ्या है। जय सिया राम।